वो कह रहे हैं कि तुरपाई का काम अगर कोई बड़ा राजनेता कर रहा है तो इतनी दिक्कत क्यों है बीजेपी को? तुरपाई तो कांग्रेस की अभी आवश्यकता है। चदरिया में बहुत बड़ा छेद है कांग्रेस के। देखिए उस छेद से कौन कौन निकल गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया निकल गए, सुष्मिता देव निकल गई, जयवीर शेरगिल परसों निकले हैं, गुलाम नबी आजाद निकले हैं, कुलदीप बिश्नोई निकले हैं, अश्विनी कुमार निकले हैं, कपिल सिब्बल निकल गए, सुनील जाखड़ निकल गए, हेमंत बिस्वा शर्मा निकल गए, जितिन प्रसाद निकल गए, आरपीएन सिंह निकल गए, हार्दिक पटेल निकल गए और भी बहुत सा अल्पेश ठाकुर निकल गए। तो इतनी बड़ी चदरिया में छेद है, वो तुरपाई नहीं हो रही। ये चले हैं देश की तुरपाई करने के लिए और उसके साथ ये ढोल नगीरा सब लेकर के जेडीयू आरजेडी ये सब भी साथ साथ चलेंगे। देखिए आपको क्या लगता है ये सारे लोग जो हैं ये देश बचाने के लिए निकले हैं? मैं बताता हूं, बिल्कुल मैं यहां वहां की बात नहीं कर रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं जो जनता सुनना चाहती है। ये गांधी परिवार को लगता था कि ये देश चलाने का काम जो है इन्हीं के परिवार के पास है, इसी को ठेका मिला हुआ है। अब देख रहे अरे बाप रे तो बहुत खराब हो गया है, तो ठेका निकल गया हमारे हाथ से। तो अब आनंद फानंद में परिवार वाले निकले पड़े हैं, कैसे भी चलो। और बाकी देखिए बाकी परिवार वाले और लालू प्रसाद यादव देश जोड़ना चाहते हैं। लालू प्रसाद जी का एक ही मकसद है, हमार दुई ठो बबुआ का की होई, कि दोनों बबुआ उनके ठीक रहने चाहिए। आपको क्या लगता है मुलायम सिंह यादव जी का मकसद है कि बहुत देश एकदम तरक्की करके न्यूयॉर्क बन जाएगा? उनका एक ही मकसद है कि अखिलेश यादव जी और यादव परिवार ये कैसे सेटल हो जाए। तो ये सब परिवार सेटल करो आंदोलन चल रहा है। सब जो छोटे छोटे परिवार है भारत की राजनीति में, वो सारे परिवार जो है पवेलियन में खड़े होकर नाद नगाड़ा बजा रहे हैं। चलो वाह वाह राहुल गांधी तुम चलो चलो, हम लोग सब नगाड़ा बजाएंगे। किस प्रकार से परिवार बचाए? अरे संगठन तो है ही नहीं इनके पास। क्या है संगठन राहुल जी के पास उत्तर प्रदेश में? बताइए। सबसे अधिक सांसद उत्तर प्रदेश से आते हैं, मुझे बता दीजिए क्या संगठन है। और अभी आलोक भाई बता रहे थे कि कैबिनेट तो कैबिनेट ही नहीं है मोदी जी की। आप याद करिए यही राहुल गांधी उस समय अध्यक्ष भी नहीं थे, प्रधानमंत्री जी के नोट को लाके पब्लिक में फाड़ दिया था पब्लिक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के कैबिनेट के नोट को। ये तो इज्जत थी इनकी कैबिनेट की। यहाँ ये बता रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई और प्रधानमंत्री का महत्व नहीं है। आलोक जी मैं आपके पास आऊंगी। सुजाता जी से जल्दी से एक छोटी सी टिप्पणी मैं ले लूं। सुजाता पांडे जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुजाता पांडे जी, लेकिन देश की सच्चाई ये भी है ना कि जब भी कोई पद यात्रा या फिर रथ यात्रा निकलती है तो जनता के बीच वो असर कर जाती है और उसका फायदा भी राजनीतिक दलों को मिला है। लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा को ही उठाकर देख लीजिए। उस रथ यात्रा के बाद बीजेपी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार उसका ग्राफ बढ़ता हुआ चला गया। तो अगर कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में संघर्ष कर रही है और उनके सबसे बड़े चेहरे सड़क पर उतरकर जनता के बीच जाकर वहां पर भारत जोड़ो यात्रा ही सही उसके जरिए अगर राजनीति को या वोट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। डेमोक्रेसी है, भारत में घूमना ही चाहिए, क्योंकि हमेशा तो इटली और बैंकॉक घूमते रहते हैं। थोड़ा भारत घूमेंगे तो पता चलेगा कि भारत राज्यों का समूह नहीं है, एक अखंड देश है। तो कैम्ब्रिज में जब अपने भाषण देंगे तो उसको भी संशोधित कर लेंगे। दूसरा, कार्यकर्ताओं के लिए भी उनके बहुत अच्छा है, क्योंकि 5 साल से मिलने का टाइम नहीं मिला, तो 150 दिन तक अगर टिक गए तो दर्शन हो जाएंगे उनके। लेकिन जहां तक बात ये जहां जी टिक गए मतलब आपको लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे? अरे 150 दिन भारत में रहते कहाँ है वो? कभी आप उनको देखते हैं? अब हर चुनाव के पहले तो वो इटली की यात्रा कर रहे होते हैं, कभी बैंकॉक में पाए जाते हैं, कभी नेपाल में पाए जाते हैं, कभी हार्वर्ड में होते हैं, कभी कैम्ब्रिज में होते हैं। तो इसी का कारण तो है चित्रा जी की ये आंकड़े देखिए। अब जो कांग्रेस है वो जमीन से बिल्कुल कट गई है और कांग्रेसी जो है राहुल गांधी से कट गए हैं। तो ये पूरी यात्रा जो है ये कोई पद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। ये राहुल गांधी को कांग्रेस से जोड़ो एक फेविकॉल यात्रा है। और इसके लिए मेरे तर्कों की आवश्यकता ही नहीं है। अभी जो कांग्रेसी छोड़ के गए हैं, जो दिग्गज नेता छोड़ के गए हैं, जिसमें युवा वर्ग से लेके सारे जो दिग्गज थे वो सब, उनके बयानों को बस आप खंगाल के देख लीजिए। उनको आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से कांग्रेस अलग थलग पली हुई है। हर राज्य में कांग्रेस का 2 गुट में बचा हुआ है। और दूसरी बात जो यहाँ पे बातें हो रही थी कि ये यात्रा जो है वो एपॉलिटिकल है और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए है, तो लोकतंत्र के मुद्दे भी तो होने चाहिए ना चित्रा जी। अगर ये सचमुच भारत जोड़ो यात्रा होती तो ये शायद कश्मीरी जो पंडितों के नरसंहार के मुद्दे को भी लेती। 370 पे जो किस तरह से कांग्रेस ने कश्मीर और भारत को अलग थलग रखने की राजनीति की और उन नीतियों पर माफी मांगने की भी राजनीति। एक सेकंड चित्रा जी, आप सबसे लास्ट में आके बोल लीजिए आपकी बात पूरी होने के बाद आलोक जी के पास। और दूसरी, जब वो दक्षिण से यात्रा शुरू करते हैं तो शायद सबसे पहले उन्हें द्रविडियन और आर्यन जो पॉलिटिक्स होती है उसको नकार के करनी चाहिए थी, क्योंकि वो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के डिवाइड पे ही चलता है। उन्हें पूर्वोत्तर
पूर्वोत्तर के राज्यों के पास भी जाना चाहिए था, वहां भी माफी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि 60 साल तक पूर्वोत्तर को भारत के मुख्य धारा से अलग रखा गया। सिखों के नरसंहार पर भी माफी मांगनी चाहिए थी। तो यात्रा करनी अलग बात है, मंजिलें अभी काफी दूर है, दिल्ली तो राहुल गांधी के लिए काफी दूर है, जब तक वो जनता के जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको नहीं समझेंगे।